पोती ने दहेज में मांगा दादाजी को क्यों? नेहा स्कूल से जैसे ही घर वापस आई वह देखती है कि उसके दादाजी अपना बैग पैक कर रहे हैं। नेहा ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? दादाजी ने बताया, बेटी मैं गांव जा रहा हूँ और बहुत जल्द ही वापस आ जाऊँगा। नेहा जिद करते हुए बोली, नहीं दादाजी, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप गांव चले गए तो स्कूल से आते ही मुझे कौन गले लगाएगा, कौन मेरे साथ खेलेगा और पार्क घुमाने कौन ले जाएगा? पहले तो नेहा को लगा कि उसके दादाजी सचमुच गांव जा रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा से सुना कि दादाजी गांव नहीं बल्कि वृद्धाश्रम जा रहे हैं, नेहा अपने दादाजी के पास जाकर उनको जोर से पकड़कर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके दादाजी भी अपनी पोती को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके वजह से बेटे और बहू के आपसी रिश्ते खराब हो जाए। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आ गए थे। उन्होंने अपने आप को वृद्धाश्रम में जाना ही उचित समझा। मनमोहन जी के बेटे और बहू दोनों डॉक्टर थे। इस वजह से उनका ज़्यादा टाइम घर से बाहर ही बीतता था और दोनों का टाइम टेबल भी अलग अलग होता था। दोनों अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हो गए कि उनको अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपने तरक्की में रोड़ा अटकने जैसी लगने लगी। बुढ़ापा भी एक रोग से कम नहीं होता। मनमोहन जी को गठिया की शिकायत थी। इस वजह से उनके जोड़ों में अक्सर दर्द होता रहता था। जब भी वह अपनी बहू को बेड से उठाने के लिए आवाज़ देते, बहू अपने ससुर पर बड़बड़ करने लगती थी। नेहा के पापा विशाल कई बार अपनी पत्नी रमा से कहते थे, रमा, हॉस्पिटल में तो तुम रोगियों की कितनी सेवा करती हो, लेकिन बाबूजी की सेवा करने में पता नहीं तुम्हें क्यों गुस्सा आने लगता है। रमा का जवाब होता था, विशाल, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह दूं, जो हॉस्पिटल में हम करते हैं वह सेवा नहीं होता है, बल्कि वह हमारा जॉब है और उसके लिए हमें पैसा मिलता है। विशाल चुप हो जाता था। इसके आगे वह क्या बोलता। एक दिन नेहा के दादाजी को टॉयलेट जाना था। बहुत देर से आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। उन्होंने बेड पर ही टॉयलेट कर दी। फिर जब रमा को पता चला कि ससुर जी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दी, फिर तो पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया। रमा ने अपने काम वाली बाई को टॉयलेट साफ़ करने को बोला तो उसने भी साफ मना कर दिया। मैडम जी, मैं इस घर की साफ सफाई के लिए आपके यहाँ नौकरी करती हूँ, आपके ससुर जी के टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं। गुस्से में रमा ने नेहा के पापा को फ़ोन लगाया और बोली, जल्दी से तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी ने बेड पर टॉयलेट कर दिया है। नेहा जब स्कूल से आई तो उसने देखा उसके घर में हंगामा खड़ा हुआ है। उसके दादाजी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया और वह बिना कुछ सोचे अपने दादाजी का हाथ पकड़कर टॉयलेट के अंदर ले गई और उनसे अपने दादाजी का टॉयलेट साफ किया। दादाजी बोले, रहने दो बिटिया, मैं जाकर बेड का टॉयलेट साफ कर देता हूँ। नेहा के दादा जैसे ही अपना टॉयलेट साफ कर रहे थे, विशाल हॉस्पिटल से आने के बाद अपने बाबूजी को इस तरह टॉयलेट साफ करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने फैसला किया कि अगले दिन ही अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगा। कम से कम बाबूजी को इतना कष्ट तो सहन नहीं करना पड़ेगा। जितना पैसा खर्च करना होगा वह करेगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है कि वह अपने बाबूजी की सेवा कर सके। दादाजी को वृद्ध आश्रम जाने का मन नहीं था, चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन वह अपने घर में रहना चाहते थे। लेकिन बेटी और बहू की आपसी लड़ाई के कारण उन्हें वृद्धाश्रम जाना ही पड़ा। हर हफ्ता नेहा अपने
दादाजी से मिलने वृद्ध आश्रम जरूर जाती थी। नेहा के दादाजी को वृद्ध आश्रम में रहते 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका था। नेहा इधर अब मेडिकल की तैयारी के लिए मेडिकल कॉलेज में जाने वाली थी। नेहा ने अपने माँ बाप से यह शर्त रखी कि वह मेडिकल कॉलेज तभी जाएगी जब उसके दादाजी साथ जाएंगे। वह फ्लैट लेकर दादाजी के साथ रहना चाहती है। नेहा के माँ बाप ने बहुत समझाया, नेहा तुम वहाँ पढ़ाई करने जा रही हो, रिश्ते निभाने के लिए नहीं, और तुम्हारे दादाजी को कोई तकलीफ़ नहीं है। जब भी तुम छुट्टी में वापस आना, अपने दादाजी से जाकर मिल लेना और फ़ोन पर बात करते रहना। नेहा ने अपने मम्मी पापा से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर मैं जाऊंगी तो अपने दादाजी को लेकर जाऊंगी। वह कॉलेज से आने के बाद अपने दादाजी का ख्याल रखती थी। रोज़ाना शाम को दादाजी के पैरों में मालिश जरूर करती थी। मनमोहन जी अपने पोती को देखकर गर्व से भर जाते थे कि भगवान अगर किसी को बेटी दे तो नेहा जैसी दे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 5 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। नेहा अब डॉक्टर बन गई थी, लेकिन उसने अपने दादाजी का साथ नहीं छोड़ा था। वह अपने दादाजी को भी अपने साथ ही रखती थी। नेहा के माता पिता ने एक दिन मजाक में अपनी बेटी से कहा, नेहा, जिस तरह से तुम अपने दादाजी से प्यार करती हो, हमें लगता है कि दहेज में भी अपने दादाजी को साथ ही ले जाओगी। नेहा बोली, सही कह रही हो मम्मी, मैं अपने दादाजी को कभी नहीं छोड़ूंगी। दादाजी में मेरी जान बसती है और मैं शादी भी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे दादाजी को भी एक्सेप्ट करेगा। नेहा की माँ रमा बोली, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? नेहा मुंबई में जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उसी हॉस्पिटल में दीपक नाम का एक लड़का भी था जो नेहा से बेहद प्यार करता था। एक दिन उसने शादी के लिए इजहार कर दिया। नेहा भी मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन नेहा ने दीपक के सामने यह शर्त रखी कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पहले शर्त बताओ। नहीं, पहले हाँ या ना कहो। दीपक ने कहा, हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी जितनी भी शर्त है तुम्हारे लिए सब मंजूर है। नेहा ने कहा, मैं अपने साथ अपने दादाजी को रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी दादाजी हमारे साथ ही रहे। मैं इनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं शादी करूँगी। दीपक ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है? मैं तो सोचा पता नहीं तुम्हारी क्या शर्त होगी। मैं तो डर ही गया था। यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि तुम्हारे मन में बुजुर्गों के लिए कितनी श्रद्धा है। तुम्हारी जैसी लड़की को कौन लड़का नहीं अपनाना चाहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद दीपक और नेहा की शादी हो गई। नेहा सुबह सुबह विदाई के साथ अपने दादाजी को भी अपने गाड़ी में बैठाने लगी। तभी उसके पिताजी विशाल ने सबके सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगा। बेटी, तुम्हारे मन में अपने दादाजी के प्रति इतना प्यार देखकर हमें भी एहसास हो गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। जहाँ भी होते हैं अपने आशीर्वाद से उस घर को स्वर्ग बना देते हैं। नेहा की माँ रमा ने भी माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं बेटी। नेहा के दादाजी बोले, बिटिया मुझे अब यहीं रहने दो। तुम अपने जीवन में खुश रहो और फ़ोन पर बात तो होती रहेगी। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरे बेटे और बहू दोबारा से मिल गए हैं। वहाँ खड़े सभी लोग नेहा पर गर्व महसूस कर रहे थे और सबसे खुश तो नेहा के सास ससुर थे जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू अपने घर ले जा रहे थे। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोझ क्यों बन जाते हैं? क्या बच्चे यह भूल जाते हैं कि उसकी माँ
बाप ने बचपन में उनकी कितनी देखभाल की थी। उन्हें तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था, फिर भी बिना बोले वह सब समझ जाते थे। तो अपने माता पिता के आखिरी वक्त में उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।